हे एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द रिसेंट बैन ऑफ बैगिंग इन भोपाल मध्य प्रदेश। हाल ही में भोपाल में जो है वो इशू हो गया है कंप्लीट बैन ऑन द बैगिंग अक्रॉस ऑल द पब्लिक प्लेसेस following the Indore's example as a part of effort to tackle the issue and provide alternative solution for displaced beggars। तो बैगिंग का क्या इशू है, ठीक है, क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, और किस तरह से इंदौर और भोपाल में जो है वो हाल ही में कंप्लीट बैन जो है वो इशू कर दिए गए हैं कि किसी भी पब्लिक प्लेसेस पर बैगिंग जो है वो बैन है। और इसके लिए जो है वो लीगली इनके द्वारा रूल जारी किए गए हैं, ठीक है, प्रावधान किया गया है, ठीक है, सज़ा का प्रावधान किया गया है कि अगर पाए जाते हैं किसी भी प्लेसेस पर, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पर बैगर्स, तो उन्हें जो है वो सज़ा का प्रावधान इन सिटीज़ में अब होगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है बैगिंग से रिलेटेड, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई डिड भोपाल इम्प्लीमेंट अ बैन ऑन बैगिंग। भोपाल ने ये बैन जो है वो क्यों इम्प्लीमेंट किया है बैगिंग के ऊपर। इससे इसके पीछे रीज़न है, द बैन वाज ट्रिगर्ड बाय रिपोर्ट्स ऑफ बैगिंग एट ट्रैफिक सिग्नल्स, रिलीजियस साइट्स एंड टूरिस्ट स्पॉट्स काउजिंग द ट्रैफिक डिसरप्शन एंड एक्सीडेंट्स। ठीक है, कई सारी रिपोर्ट यहाँ पर आई कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं और रिलीजियस साइट्स एंड टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर जो बैगर्स हैं, ठीक है, उनके कारण ट्रैफिक डिसरप्शंस देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड द अथॉरिटीज़ ऑल्सो रिवील्ड दैट द मैनी बैगर्स केम फ्रॉम अदर स्टेट्स and have criminal records or are involved in the illicit activities, emphasizing the need for immediate actions to ensure public safety and prevent further hazards। तो ये सभी रिपोर्ट्स जो है वो नोट डाउन की गई इन दी भोपाल मध्य प्रदेश के ट्रैफिक जो डिसरप्शंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और ये भी रिकॉर्ड किया गया कि जो मैक्सिमम अदर स्टेट्स से बैगर्स इन सिटीज़ में आ रहे हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन दी इलीगल एक्टिविटीज़, द इलिसिट एक्टिविटीज़, ठीक है। और पब्लिक सेफ्टी का भी काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड टू प्रिवेंट फर्दर हैज़ार्ड्स, इन सभी रिपोर्ट्स को देखते हुए जो है भोपाल में इम्प्लीमेंट किया है कंप्लीट बैन ऑन बैगिंग। सो दैट्स ऑल और द रीजंस। नाउ लीगल एक्शंस क्या क्या लिए गए हैं, तो भोपाल में जो है वो अंडर सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, ठीक है, इसके सेक्शन 163 के तहत जिस जो क्या कहता है, टू एम्पावर्स मैजिस्ट्रेट्स टू इशू अर्जेंट ऑर्डर्स इन न्यूसेंस केसेस हैज़ बैंड बैगिंग डिस्ट्रिक्ट वाइड। ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे भोपाल में जो है सेक्शन 163 का यूज़ करके जो है वो बैन कर दिया गया है बैगिंग को इन दी पब्लिक प्लेसेस। एडिशनली जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 223 है, ये पनिश करता है उन पीपल्स को हु डिसओबेड ऑर्डर्स दैट हैव बीन ऑफिशियली गिवन बाय द पब्लिक सर्वेंट। एंड दिस बैन फॉलोज द एक्शन ऑफ इंदौर विच इम्पोज अ सिमिलर बैन अर्लियर दिस ईयर। इससे पहले इंदौर जो है वो इस तरह का बैन लगा चुका है, इंक्लूडिंग फाइलिंग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स अगेंस्ट द वायलेटर। यानी कि अब इन पब्लिक प्लेसेस भोपाल या फिर इंदौर में, ठीक है, यदि कोई पब्लिक प्लेसेस पर जो है वो बैगिंग करता पाया गया, कोई बैगर पाया गया या फिर कोई जो है वो इन्हें देता हुआ पाया गया, तो उन्हें जो है सज़ा का प्रावधान दिया गया, उनके अगेंस्ट जो है वो FIR लॉन्च की जा सकती है, ठीक है, अगेंस्ट द वायलेटर ऑफ दिस सेक्शंस। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क्स क्या है रिगार्डिंग द बैगिंग। सो कॉलोनियल लॉ की हम सबसे पहले बात करते हैं, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हमें देखने को मिलता है ऑफ द 1871, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871, जो कि क्रिमिनलाइज्ड करता है नोमैडिक ट्राइब्स को, एसोसिएटिंग दैम विद वैग्रेंसी एंड वैगिंग। इसके अलावा करंटली अगर हम बात करें तो करंट का लीगल फ्रेमवर्क क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करता है बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को टू इनेक्ट लॉज ऑन द वैग्रेंसी इंक्लूडिंग द बैगरी, नोमैडिक एंड माइग्रेटरी ट्राइब्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट।
एंड देयर इज़ नो सेंट्रल एक्ट ऑन बैगरी, कोई भी सेंट्रल फिलहाल में कोई भी सेंट्रल एक्ट नहीं है. इंस्टेड मैनी स्टेट्स एंड यूटीज हैव based their laws on the Bombay Prevention of Begging Act 1959, and this act defines a beggar as anyone soliciting alms, performing and offering articles of for sale, or appearing destitute without visual means of subsistence. Now, what is the jurisprudence? So, Delhi High Court in 2018, Delhi High Court 2018 में इन्होंने rule out किया that the Bombay Act was arbitrary and violated the right to live with dignity, underscoring the importance of addressing poverty without criminalizing it. ठीक है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो रूल आउट किया था, ठीक है, कि ये जो बॉम्बे एक्ट था, ठीक है, ये काफ़ी आर्बिट्री है एंड इट इज़ अगेंस्ट द what the poverty, and it violates the right to live with dignity. The Supreme Court of India in 2021 rejected the public interest litigation seeking to remove beggars from public spaces. 2021 में जो है एक PIL जो है वो दी गई थी इन दी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की गई थी, जिसमें कहा गया था टू रिमूव द बैगर्स फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस, एम्फसाइजिंग दैट बैगिंग इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रैदर देन अ क्रिमिनल इशू. ठीक है, स्माइल जो है एक ये स्माइल प्रोग्राम है विच स्टैंड्स फॉर सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. ये स्माइल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था 2022 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, which aims to rehabilitate beggars by providing medical care, education, skill training, and working towards a beggar-free India by 2026. तो इस टॉपिक के संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इनिशिएटिव है विच इज़ द स्माइल इनिशिएटिव. ठीक है, इसका एम है कि इंडिया को जो है वो बैगर फ्री बनाना है बाय 2026. And as of 2024, 970 individuals have rehabilitated under the SMILE, including 352 children. So that's all about the begging framework, the legal framework, and recent ban on the begging in भोपाल. इंदौर में भी ऐसा बैन जो है वो पहले इम्प्लीमेंट किया जा चुका है. That's all. Thanks for watching.